कभी भी वरुण का व्यवहार स्नेहा के लिए इतना एम्ब्रेसिंग हो जाता है कि वही शर्म से गिर जाती है। अब वह कोई बच्चा तो है नहीं जो दो चार थप्पड़ लगाकर समझा दिया जाए। उस दिन अपने दोस्त की वेडिंग एनिवर्सरी में कैसे वह उस खूबसूरत महिला के साथ शराब के नशे में झूमने लगा था, ये भी नहीं सोचा कि उसकी इस हरकत से स्नेहा को कितना बुरा लग रहा होगा। और वह औरत भी कितनी बेशर्म थी, जो वरुण की बाहों में लिपटी मजे से थिरक रही थी। कौन थी वो औरत? जो भी हो, पर उसे देखकर लग नहीं रहा था कि वह शादीशुदा है। वैसे अब कहाँ पता चल पाता है कि उक्त महिला शादीशुदा है या नहीं, क्योंकि सिंदूर, चूड़ियां और मंगलसूत्र पहनना तो अब बीते जमाने की बात हो गई। आज की महिलाएं काफी मॉडर्न बन चुकी हैं। वैसे इस बात से स्नेहा को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह खुद शादी का टैग लगाकर घूमना पसंद नहीं करती। लेकिन हाँ, जब उसे किसी पार्टी में जाना होता है तो कभी बाहर स्टाइल के लिए मांग में जरा सा सिंदूर भर लेती है। वैसे भी करीना कपूर हो, दीपिका पादुकोण या अनुष्का शर्मा, सभी शादीशुदा हीरोइनें बस फैशन के लिए ही तो मांग में सिंदूर भरती हैं। वैसे वरुण को भी इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो खुद कहता है, जरूरत क्या है ये सब करने की, खुलकर जियो यार। बचा हुआ खाना फ्रिज में रखते हुए स्नेहा सोचने लगी कि वरुण की हर बात सही है, पर उसका औरतों को घूरना, उसके साथ फ्लर्ट करना उसे जरा भी नहीं पसंद। तभी पीछे से आकर वरुण ने उसे पकड़ लिया और कान में फुसफुसाते हुए बोला, मेरी जान चलो ना, कितनी देर लगा रही हो, तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही है मुझे। अचानक से वरुण की पकड़ से स्नेहा सिहर उठी। मन तो उसका भी मचला, पर एकदम से उसने अपना रुख बदल लिया। तुम में जरा भी शर्म नाम की चीज नहीं है। मेरी छोड़ो, लेकिन कम से कम लोगों के बारे में तो सोचते। क्या सोचते होंगे वे तुम्हारे बारे में? कैसे सोचोगे, आदत से मजबूर जो हो। सुंदर लड़की देखी नहीं की। छी। अपना पस सोफे पर पटकते हुए स्नेहा कमरे में चली गई। आज उसे सच में बहुत ही बुरा फील हो रहा था। जाने क्या सोचती होगी वह लड़की वरुण के बारे में। जब लाल सिग्नल पर गाड़ी रुकी, तो पास खड़ी उस स्कूटी वाली लड़की को वरुण घूर घूर कर देखने लगा। और वह लड़की बार बार कभी अपनी टी शर्ट नीचे खींच रही थी, तो कभी अपने अधखुले पैर को समेट रही थी। मगर ये बेशर्म आदमी, हद है। आखिर ये मर्द इतने छिछोरे टाइप क्यों होते हैं? कहते हैं, आजकल की लड़कियों में संस्कार नाम की चीज नहीं बची। कैसे कैसे कपड़े पहनकर निकल जाती हैं। लेकिन महिलाओं की फटी जीन्स पर भाषण देने वाले ये पुरुष जब लड़कियों के कपड़े के अंदर ताक-झांक करते हैं, तब उन्हें अपने संस्कार याद नहीं आते। कितना खुश होकर वह वरुण के साथ घूमने निकली थी। सोचा था कि फिल्म देखने के बाद किसी अच्छे से होटल में खाना खाएगी, फिर ढेर सारी शॉपिंग भी करेगी। लेकिन वरुण के व्यवहार से मन क्षुब्ध हो उठा उसका। पीछे से जब उस गाड़ी वाले ने हॉर्न मारा तो वरुण ने हड़बड़ाकर अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी, वरना उसे उस लड़की को घूरने के चक्कर में ध्यान ही नहीं गया कि सिग्नल ग्रीन हो चुका है। अरे, मुझे तो पता ही नहीं चला कि ग्रीन सिग्नल कब हो गया, झेपते हुए वरुण बोला, तो स्नेहा ने खा जाने वाली नजरों से उसे ऐसे घूर कर देखा कि वह सकपका गया। वरुण की हथेली दबाकर उसने कई बार इशारा भी किया, परंतु बगुले की तरह ध्यान टिकाए वह उस स्कूटी वाली लड़की को घूरे ही जा रहा था। लग रहा था जैसे आंखों से ही उसे चबा जाएगा। बेचारी वह लड़की कितनी असहज हो रही थी। आप ही सोचिए, आपको कोई एकटक निहारता ही जाए तो कैसा लगेगा? बुरा ही लगेगा ना। तभी तो ग्रीन सिग्नल होते ही वह लड़की एकदम से फुर हो गई। सॉरी, स्नेहा का हाथ पकड़कर वरुण बोला तो जोर से उसने उसका हाथ झटक दिया और किचन में आकर रात के खाने की तैयारी करने लगी। स्नेहा, अब माफ भी कर दो ना, अपने कान पकड़ते हुए वरुण बोला, सच कहता हूँ कि मैं उस लड़की को नहीं देख रहा था डार्लिंग, वो तो मैं। अच्छा छोड़ो, देखो, कान पकड़कर मैं फिर से तुम्हें सॉरी बोलता हूँ। अब गुस्सा थूक रहा था डार्लिंग, वो तो मैं। अच्छा छोड़ो, देखो, कान पकड़कर मैं फिर से तुम्हें सॉरी बोलता हूँ। अब गुस्सा थूक भी दो न, प्लीज। लेकिन आज स्नेहा का पारा कुछ ज्यादा ही गर्म था, इसलिए माफ करने का तो सवाल ही नहीं उठता। खाना
रहने दो, चलो बाहर खाकर आते हैं। वरुण की बात पर स्नेहा का पारा और सातवें आसमान पर चढ़ गया। अच्छा, ताकि तुम्हें फिर लड़कियों को घूरने का मौका मिल जाएगा, है न? चाकू को सब्जी पर पटकती हुई स्नेहा बोली, मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम किस टाइप के इंसान हो, क्योंकि बातें तो तुम बड़ी शराफत की करते हो, लेकिन सुंदर सुंदर लड़कियों व औरतों को देखते ही तुम्हारी सारी शराफत हवा क्यों हो जाती है? और कोई लड़की जरा हाय हेलो प्लीज क्या बोल देती है, तुम तो उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हो। लेकिन बीवी जरा एक बैग उठाने को बोल दे तो नौकर समझ रखा है क्या? आंखें दिखाते हो, आखिर क्या है उन औरतों में जो मुझ में नहीं है? व्यथित होते हुए स्नेहा बोली। सुंदर स्नेहा बनसंवर कर चाहे कितनी भी सुंदर क्यों न हो जाए, पर रसिया वरुण बाहर की औरतों को ताड़ने से बाज नहीं आता था। वैसे वरुण को देखकर उसकी उम्र का पता नहीं लगाया जा सकता था, क्योंकि उसने अपने आप को खूब अच्छी तरह से मेंटेन कर रखा था। एक युवा बेटी के पिता होने के बाद भी सुंदर महिलाओं को देखना, उससे दोस्ती करना वरुण का पैशन था। उसका सोचना था कि बंदर कितना भी बुरा क्यों न हो जाए, पर गुलाटी मारना कभी नहीं छोड़ता, और मर्द तो साठा में भी। बोलो न, क्या सोचने लग गए? क्या है उन औरतों में जो मुझ में नहीं है? स्नेहा ने फिर वही बात दोहराई। मेरी जान, कैसे समझाऊं तुम्हें? घर का खाना कितना भी स्वादिष्ट क्यों न हो, बाहर के खाने की बात ही कुछ और होती है। मुस्कुराते हुए वरुण बुदबुदाया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर स्नेहा से टकराए, एकदम से मुंह बना लिया। ज्यादा मुंह न बनाओ, बता रही हूं मैं। अपनी करनी से खुद तो एक दिन मुसीबत में फंसोगे ही, साथ में हमें भी ले डूबोगे। बोलकर जिस तरह से उसने गरम कढ़ाई में सब्जी का छौंक लगाया, वरुण को समझते देर नहीं लगी कि अब यहाँ से खिसक जाने में ही उसकी भलाई है। लेकिन ये भी पता है उसे, स्नेहा का गुस्सा एक उबाल के बाद शांत भी हो जाता है, लेकिन ज्यादा फूंक मारो तो और छिटकने लगती है। स्नेहा की यही कमजोरी है। पहले तो वह अपने पति को सिर पर बैठा लेती है, इतना प्यार और केयर करने लगती है कि पूछो मत। लेकिन जब गुस्सा चढ़ता है तो इज्जत भी उतार कर रख देती है, और वरुण उसकी इस आदत का खूब अच्छी तरह से फायदा उठाता है। किचन में झनपटक की आवाज सुनकर वरुण अपने मन में ही सोचने लगा, अब भावरे भी कभी फूलों से दूर रह सकते हैं भला? वो तो बने ही हैं फूलों के आगे पीछे मंडराने के लिए, मगर स्नेहा ये बात समझती ही नहीं है। सुंदर महिलाओं को देखना, उसे घूरना तो हम पुरुषों का महिलाओं को देखना, उसे घूरना तो हम पुरुषों का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो कैसे कोई एक नारी ब्रह्मचारी बना रह सकता है? और यह बात एक सवे में भी सिद्ध हो चुकी है कि प्रतिदिन महिलाओं को 10 मिनट तक निहारना हम पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। इससे हमारा ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल रहता ही है, दिल की बीमारियों का भी खतरा नहीं होता। तो बताओ, क्यों ना घूरे हम महिलाओं को? लेकिन उधर स्नेहा गुस्से से लाल पीली हुई यह सोचकर गरम तवे पर रोटी सेके जा रही थी कि ये मर्दजात कुत्ते की दुम है, कभी सीधी हो ही नहीं सकती। एक युवा बेटी का बाप होते हुए भी ऐसी छिछोरी हरकत करते इसे जरा भी लाज नहीं आती। हो हूँ मैं एक युवा बेटी का बाप, तो क्या हो गया? तो क्या मैं अपने सारे अरमान मिट्टी में दफन कर दूं? बाबू मोशाय, जिंदगी तो जीने का नाम है रे, मुर्दे क्या खाक जिया करते हैं। अपनी सोच पर इतराते हुए वरुण मुस्कुराया और एक महिला दोस्त से चैटिंग करने लगा। लेकिन जैसे ही स्नेहा के आने की आहट सुनाई पड़ी, फोन बंद कर मुंह बनाकर बैठ गया। ऐसी बात नहीं है कि वरुण को अपने परिवार की फिक्र नहीं है। बहुत प्यार करता है वह अपनी बीवी बच्चे से। देश विदेश घुमाना, होटलों में खिलाना, शॉपिंग करवाना, सब करता है अपने परिवार के लिए। कभी भी स्नेहा ही उकता जाती है, कहती कि उसकी अलमारी कपड़ों से अटी पड़ी है, क्या करेगी वह और कपड़े खरीद कर। लेकिन वरुण कहता है, इंसान को फैशन के अनुसार कपड़े पहनने चाहिए। वरुण का फंडा है, बीवी की हर जरूरतें पूरी करते रहो, उसका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। उसका मानना है कि बाहर वाली को पटाना है, तो पहले घर वाली को खुश रखो। चलो, खाना बन गया है, बोलकर स्नेहा कमरे में पड़े सुबह के जूठे कप उठाते हुए भुनाते हुए बोली।
यहाँ लोगों को जरा भी शर्म नहीं है कि चाय पीकर कम से कम जूठा कप तो बेसिन में ही रखाएं। स्नेहा का इशारा वरुण की तरफ था, लेकिन आज उसे चुप रहने में ही अपनी भलाई लगी। सो उठकर वह सीधे जाकर टेबल पर बैठ गया। आह, बड़ी चवन्नी मुस्कान निकल रही है, वरुण की प्लेट में गरम रोटियां डालते हुए स्नेहा भन्नई। सुधर जाओ, नहीं तो बता रही हूँ, तुम्हारा यही हाल रहा तो मायके चली जाऊंगी। स्नेहा सिर्फ बोलती है, पर वरुण जानता है कि वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। और वह ये भी जानता है कि वह कभी नहीं सुधरने वाला, क्योंकि सुंदर सुंदर महिलाओं को छोटे छोटे कपड़ों में देखकर उफ, जाने उसे कैसा होने लगता है। उनकी मनमोहक खुशबू में डूब जाना चाहता है, वह उनके रेशमी बालों में उलझ जाना चाहता। कहा भी गया है कि एक चुप सो सुख, इसलिए सुख पाना है तो चुप रहो बेटा। मन में बुदबुदाते हुए वरुण मुस्कुराया, जो स्नेहा ने देख लिया। वैसे ही ख्याल रखती है वरुण के लिए गरम खाना, धुले और प्रेस किए हुए कपड़े, उसकी हर जरूरत का सामान स्नेहा की पहली प्राथमिकता होती है। और यह बात वरुण भी अच्छी तरह जानता है कि स्नेहा उसकी पसंद नापसंद का कितना ख्याल रखती है। स्नेहा भी समझती है कि वरुण इतनी मेहनत अपने परिवार के लिए ही तो करता है, उनकी हर सुख सुविधाओं का कितना ख्याल रखता है, वह कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता। परंतु उसकी एक दो आदतें स्नेहा को बिल्कुल पसंद नहीं है। एक तो सुंदर औरतों के पीछे भागना, और दूसरा शराब पीना। कितना समझाया है कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है, बल्कि औरतों को घूरना भी सेहत के लिए कम हानिकारक नहीं है, क्योंकि अगर किसी महिला ने जाकर उसके खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज करा दिया तो पुलिस के डंडे तो पड़ेंगे ही, नाम भी बदनाम हो जाएगा। मगर वरुण समझता ही नहीं। Friends, if you like our story, please like, share and subscribe to our channel and leave comments. Thank you.